रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की उस रात ने दुनिया को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। एक सुनसान प्लेटफॉर्म, ठंडी हवा का अजीब झोंका और एक अजनबी जिसका ना तो कोई परछाई था और ना ही कोई शख्सियत। वहां बस उसके होने का एक अजीब सा एहसास था। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की एक घटना सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नीरज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। मैं आज भी उस रात को साफ साफ याद कर सकता हूँ। वो 2011 की ठंडी सर्दियों की रात थी। शायद तब रात के करीब 9:30 बज रहे थे जब मैंने दमदम से टॉलीगंज जाने के लिए मेट्रो पकड़ी। मेट्रो का डिब्बा लगभग खाली था। कुछ थके हुए चेहरे अपनी ही दुनिया में गुम थे। जैसे जैसे मेट्रो रविंद्र सरोवर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे अधिकांश यात्री उसके बीच वाले स्टेशन पर उतरते जा रहे थे। आखिर में मैं ही अपने हिस्से में अकेला बचा था। जब ट्रेन धीरे धीरे रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर रुकी तो मैंने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पूरा सुनसान था और दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा कि ये देर रात की सामान्य स्थिति होगी, लेकिन जैसे ही मेरी नजरें प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर गई, वहां मैंने किसी को खड़ा देखा। वो हल्की रोशनी में एक धुंधली आकृति जैसी लग रही थी, पर मैंने ये सोचकर उस पर से अपना ध्यान हटा लिया कि शायद वो अपने अगले ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। पर जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुले, मैंने वहां का तापमान अचानक से गिरते हुए महसूस किया। पर मुझे लगा कि शायद ये बाहर के ठंड का नतीजा है। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन से बाहर निकला, मैंने देखा कि वो अजनबी अब भी वहीं पर वैसे ही खड़ा है, अपना मुंह नीचे किए एकदम पटरी के पास। जिसके खड़े होने के तरीके को देखकर मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन तब मैं दिन भर के थकान के वजह से घर जल्दी जाना चाहता था। इसीलिए मैं ठीक उसके बगल से होते हुए एग्जिट गेट की तरफ जाने लगा। लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा था, यानी कि जैसे ही मैं उस अजनबी के करीब पहुंचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, जो कि था उस अजनबी का परछाई, जो कि स्टेशन की रोशनी में भी गायब था। जिसको देखते ही मेरे कदम धीमे पड़ गए। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट उभरने लगी। फिर अचानक उस अजनबी ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसका चेहरा वो फिर भी स्पष्ट नहीं था। वो फीका और धुंधला, मानो किसी परछाई को बस आकार दिया गया हो। इन सब से घबराहट के मारे मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। जिसके तुरंत बाद एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय चीज हुई। वो अजनबी जो मेरे सामने खड़ा था, वो मेरे पलक झपकते ही गायब हो गया, एकदम मेरे सामने से। ये देखकर मैं एकदम से हैरानी के साथ वहीं जम गया था। मैं तब बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी मैंने क्या देखा। क्या वो असली भी था या फिर मेरे दिमाग का वहम। जहां एक तरफ ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ डर के मारे मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। खास करके इसीलिए क्योंकि पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। बस दूर जाती ट्रेन की हल्की गूंजी सुनाई दे रही थी। वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। उस हालत में प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने तक मेरी हालत खराब हो चुकी थी। हर कदम मुझे भारी लग रहा था, जैसे मानो मेरे पीठ पर किसी ने बोझ रख दिया हो। पर आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं ये सोचते हुए स्टेशन से बाहर जा रहा था।
पर जैसे ही मैंने स्टेशन के आखिरी सीढ़ियों को पार किया, वैसे ही मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। वहां कोई ऐसा था जो मुझे पीछे से मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा जरूर, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक ऐसा शख्स भी जिसे मैं जानता हूं या फिर कोई ऐसा शख्स जिसे मैं नहीं जानता, वहां कोई नहीं था। इस अजीब और डरावने अनुभव के बाद वहां से जैसे तैसे निकलना भी मेरी खुशकिस्मती थी। पर आखिर वो सब था क्या, ये मैं जानना चाहता था। इसलिए मैंने रविंद्र सरोवर की दुखद कहानी के बारे में जानने की कोशिश की। कहा जाता है कि 1984 में बनी कोलकाता की पहली मेट्रो लाइन पर कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, और इसी के वजह से वर्षों से मुझ जैसे बहुत से यात्रियों ने ऐसे कई अजनबियों को देखा है जिन्होंने वहां आत्महत्या की थी, जिनका चेहरा धुंधला था और जिनका कोई परछाई नहीं था। उन्होंने उन अजीब से आवाजों को भी सुना है जो नाम लेकर पीछे से बुलाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी वहां फंसी हुई है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नीरज जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।